नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की भी वहीं पूजा श्रेष्ठ प्रजाति का भी पौधा लगाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरेला प्रकृति का में संवर्धन और सांस्कृतिक, इसके साथ ही आपको बताएं व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में भी राज्य में अनेक प्रकार किए जा रहे हैं, जो कि साथ ही आपको बता दें कि इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। यहाँ पर प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का, ऋतु परिवर्तन का एक त्यौहार है और इसमें हम लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जहाँ पौधे रोपित करते हैं, बड़ी मात्रा में हम पर्यावरण का ये दिवस मनाते हैं। और इस बार हमने पूरे प्रदेश के अंदर लक्ष्य लिया है कि सभी संस्थाएं, सभी स्कूल, सभी हमारे संगठन सब मिलकर, सरकारी गैर सरकारी, सभी बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। और इस बार की हमारी थीम है जल संचय और जल का संवर्धन हो, संरक्षण हो, उसके क्षेत्र में जो हमारे स्रोत हैं उनका पुनर्जीवन हो। और इसके लिए हमने सरकारी तौर पर रिजुनेवेशन बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया है। वो भी हमारे जो स्रोत आज सूख रहे हैं, धारे, नौले, गधेरे, जो उनको सबको पुनर्जीवित करना है। और जो जल संरक्षण के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर पूरे देश के अंदर बनाने का संकल्प लिया था। उस तहत हमने 1200 से भी ज्यादा यहाँ पर अमृत सरोवर बना दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। हरेला एक पर्यावरण को बचाने वाला त्योहार है। इसके माध्यम से हम और हमारी संस्कृति को बचाने वाला त्योहार है। आज सुबह से हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। पहले मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया था और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, हमने वृक्षारोपण किया है। और इस बार खाली हम वृक्ष लगा नहीं रहे हैं। देखने में आता है तो वृक्षारोपण तो होता है, लेकिन वृक्ष जो है बच नहीं पाते, उनका सर्वाइवल कम होता है। हमने सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को, सभी व्यक्तियों को ये भी कहा है कि जो वृक्ष आप लगाएं उसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के जन्म देने के बराबर है। और जहां अन्य संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से 2.5 करोड़ से अधिक वृक्ष लग रहे हैं, वहीं हमारा जो हॉर्टिकल्चर विभाग है उसके माध्यम से हमने 6 लाख फलदार पौधे लगाने का हमने संकल्प लिया है। खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी के देहरादून सब्जी मंडी का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उसका असर भी देखने को मिला है। और इस बात की पुष्टि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खुद की है। और निरीक्षण के अगले दिन ही आज से टमाटर के भाव में भी कमी आई है। पूरे मंत्री ने अधिकारियों को मंडी में सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान देने को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने मंडी से बाहर टमाटर को ज्यादा दामों पर बेचने पर तुरंत मौके पर ही टेलीफोन के जरिए सचिव कृषि को प्रदेश के सभी जनपदों को आदेश जारी करने और सभी दुकानदारों को अपने दुकान में रेट लिस्ट लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जहां टमाटर के भाव की भी जानकारी ली है कृषि मंत्री गणेश जोशी ने। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सब्जी मंडी में जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान महंगाई से राहत के लिए कदम उठाया है। और साथ ही आपको बता दें कि टमाटर के भाव की भी जानकारी ली है। और देखिए, आज दिखाऊंगा टमाटर का भाव बिकना शुरू हो गया। कल जब जैसे परसों में दिल्ली से पहुंचा, मुझे जानकारी मिली कि मार्केट में 180-200 रुपए का टमाटर बिक रहा है। और कल मैं अपने अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचा, वहां पर टमाटर 80 और 90 रुपए किलो है। तो 20-30 रुपए किलो का मार्जिन होना चाहिए। आज उसका प्रभाव भी नजर आया है। अभी मैंने जब अपने घर से बाहर निकला, मैं सब्जी की दुकान में पूछा तो 130 रुपए किलो टमाटर बिकना शुरू हो गया। 210 से तो ये भी वो है कि हमें
इन चीज़ों का भी ध्यान करना चाहिए। मैंने सभी जिलाधिकारियों को, सभी मंडी के सेक्रेटरीज को अपने सेक्रेटरी के माध्यम से करा दिया है कि भविष्य में इसकी प्राप्ति न हो, लोग बीच में ज़्यादा मार्जिन न लें, ये सुनिश्चित करें और उनकी सब्जियों के दाम जो है स्थिर हों। खबर देहरादून से है, जहां टिहरी गढ़वाल के सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हरेला कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने पर्यावरण और पानी को बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारा उत्तराखंड वैसे तो हरा भरा है और अगर ज्यादा हरा भरा हो तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। हमें सबको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित, खुद जागरूक होना होगा और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी जागरूक करना होगा ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सके। और इसके अलावा जो जमीन के अंदर से पानी 200 फीट पर निकलने की समस्या है वो भी जल्द से जल्द सुलझ जाए। सबको बधाई देना चाहती हूँ। जैसा हम लोग प्रोग्राम करते हैं सभी लोग मिलकर, जैसा आज बोला गया है एनवायरनमेंट के बारे में, पानी के बारे में, वृक्ष के बारे में, ग्रीन, जो हम ग्रीन, वैसे हमारा उत्तराखंड ग्रीन ही है और ग्रीन हो जाए और अच्छा हो जाए। जो पानी का प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको सॉल्व हो जाए सब मिलकर, क्योंकि ये काम एक आदमी का नहीं है, सभी को मिलकर इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ नारी शक्ति पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर माधुरी बरतवाल अपने नंदा शक्ति ग्रुप के साथ यहाँ उपस्थित हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां लोक पर्व एवं हरियाली का प्रतीक हरेला के अवसर पर अल्मोड़ा जनपद में वन विभाग ने बृहद पौधारोपण की शुरुआत की है और इस दौरान विधायक मनोज तिवारी और जिला अधिकारी विनीत तोमर ने पौधारोपण किया। 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव में जिले में 3.5 लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधे का रोपण किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे। और इस मौके पर विधायक मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि हरेला पर्व पर पौधों को संरक्षित करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। वहीं जिला अधिकारी ने यह भी कहा कि जनपद में आज से पौधारोपण की शुरुआत की गई है। सप्ताह भर में प्रशासन द्वारा करीब 3.5 लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। ये हरेला पर्व हमारा हरियाली का प्रतीक है और हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस वर्षा ऋतु के आगमन पर और हरेला पर्व पे हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वृक्षारोपण करना चाहिए और उसके साथ साथ जो वृक्षारोपण होना चाहिए या तो हमारे जो चौड़ी पत्ती के वृक्ष हैं, चाहे बांज हो, चाहे उतीस हो, चाहे महेल हो, चाहे इनका, और दूसरी ओर जो हमारे जहाँ पर बसासत है वहाँ पर फलदार पौधों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि हम हरियाली का भी संदेश दें, पर्यावरण भी संरक्षित रखें और शुद्ध हवा हमारे लोग को मिले। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आज की जो चुनौती है कि जो जल का संचय कैसे हो, तो वृक्षारोपण से कहीं ना कहीं जल का संचय भी होगा और जो हमारे स्रोत हैं, नौले हैं, गदेरे हैं, उनका वो रिचार्ज होंगे। उत्तराखंड में होमगार्ड का जवान केवल ट्रैफिक ड्यूटी तक ही सीमित नहीं रहेगा और इस जवान के कंधों पर अब सिक्योरिटी का भी जिम्मा रहेगा। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबलों की लंबे समय से कमी चल रही थी और जिसके चलते वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में लगने वाले जवानों में भी भारी कमी देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस कमी को पूरी कर ली जाएगी और उत्तराखंड होमगार्ड जवान करेंगे। और आपको बता दें कि होमगार्ड का जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और इस योजना से अब होमगार्ड के जवानों में भी खुशी देखने को मिल रही है। अभी तो होमगार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए ही हमने बुलाया है। 50 होमगार्ड्स हैं, धीरे धीरे हमने इनकी संख्या और बढ़ाएंगे और इसमें एक एसओपी हमने उत्तराखंड शासन को प्रेषित की गई है और उसमें इस होमगार्ड्स को एज संतरी या गनर के तौर पे लिए जाने के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है। और वहाँ से आने पर उनकी शासन के निर्देश के क्रम में तब जाके इनका उपयोग हम विभिन्न उसमें करेंगे। फिलहाल हमारा योजना इस समय होमगार्ड्स को
शस्त्र से प्रशिक्षण प्रदान करना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पत्रकारों से बातचीत की और एक सवाल के जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर तंज कसा और कहा कि जनता अब पीएम मोदी के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात बताना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अपने मन की बात न करते हुए जनता के मन की बात सुनते नजर आए और खुलकर अपनी समस्याओं को राहुल गांधी के सामने जनता ने रखा। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के मन की बात सुन रहे हैं और ना युवाओं के मन की बात सुन रहे हैं, ऐसा बयान आपको बता दें कि बातचीत के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। एक सबसे बड़ा आकलन है कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी बहुत जरूरी है। ये हम समझ गए। इस देश के लोग शांति से, प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। एक और बड़ा आकलन ये है कि 9 साल से लोग एक आदमी के मन की बात सुन के उकता चुके हैं। वो राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के कह रहे थे हमारी बात सुनिए, और जैसा कि मेरे लीडर ने कहा कुछ टाइम बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ लोगों की बात सुनी। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है, लोगों के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, बहुत एम्बिशन भी है। उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है। ना गृहिणियों की बात आप सुनना चाहते हैं जो 1200 पे सिलेंडर खरीद रही हैं। एक तरफ लगातार हो रही बारिश के पानी से जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, और तो वहीं अब दूसरी तरफ बारिश के पानी में ग्रामीण क्षेत्रों में मगरमच्छ भी बहकर आ रहे हैं। दरअसल नगर पंचायत वीरान कलियर के वार्ड नंबर 3 के तालाब में मगरमच्छ दिखाई दिया और तालाब में मगरमच्छ दिखने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मगरमच्छ के डर से लोग रात में सही ढंग से सो नहीं पा रहे हैं और सभासद क्षेत्रीय अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराया और वन विभाग के कर्मचारी ने जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल और पिंजरा लगाया और स्थानीय लोगों ने और सभासद अधिकारियों ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ा है। पर मुझे इसकी वार्डवासी द्वारा जानकारी दी गई। मैं तत्काल यहां पर पहुंचा और मेरे द्वारा फिर वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। वो वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा यहां पर तत्काल में जाल लगाया गया। पहले दूसरी तरफ लगाया गया तो वहां नहीं पहुंचा, फिर अलग जाल का स्थान चेंज किया गया, फिर दोबारा फिर जाल का स्थान चेंज किया गया। वन विभाग के अधिकारी भी निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। अब उन्होंने आज मेरे द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है रेंजर साहब से बात करके। पौड़ी के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दीप जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार दुकान मालिक नागेंद्र रतूरी ने बताया है कि बीते रात को फोन के जरिए सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है और मौके पर पहुंचकर फायर स्टेशन पौड़ी को सूचित किया और जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत पर वही किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि गनीमत यह रही कि आग कॉम्प्लेक्स में आग दुकान में लगी, लेकिन वही सारा सामान जलकर राख हो गया है। और दुकान स्वामी ने यह भी बताया कि आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग लगने की घटना के बाद आज विधायक राजकुमार पौड़े ने भी घटनास्थल का स्थल लिए निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। विधायक ने अचानक लगी आग से स्थानीय व्यापारी को हुए नुकसान पर दुख जताया है और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। स्टोर था हमारा, तो इसमें सभी माल हमारा मिक्सअप था। तो 10-1 लाख रुपए तो हमारे काउंटर थे और 2 हमारे फ्रिज जल गए हैं और 3 फ्रिज था हमारे पास। और सारा ही माल तो लगभग जो है मतलब बिजली के तार से लेके ये शटर उटर टोटल प्लस्तर उलस्तर मतलब 0 हो गया है। तो वही 40-45 लाख रुपए जो है मान के चले। वैसे नुकसान तो ज्यादा भी हो सकता है। मेरे हिसाब से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और रात
करीब 1:30 बजे आग लगी है और जिसमें सब कुछ जल के खाक हो चुका है, मतलब बचा कुछ नहीं है सामान। क्या कारण पता चल पाया भाई, क्या क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, अब आग लगने का कारण तो बताया नहीं जा सकता, मगर फिर भी जहाँ तक शॉर्ट सर्किट ही है तो अभी तो कोई नहीं आया, मगर अभी मेरी बात हुई है, मेरे ख्याल से तहसीलदार साहब आ रहे हैं। 1 या 1:30 बजे हमें फोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है। उसके बाद हम यहाँ आए, तब 2 बजे करीब फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने आग बुझाई और नुकसान का बोले तो 40-50 लाख रुपए के लगभग हुआ हो। हाँ जी, अभी कारण का कुछ पता नहीं है किससे आग लगी है। जो है कल 1:30 बजे रात के बाद आग लगी है और आग पर काबू जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा पाया गया है। बड़े नुकसान होने से बचाया गया, बिल्डिंगों को ध्वस्त होने से बचाया गया है और यहाँ पर विधायक जी आए थे, विधायक जी ने तुरंत रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जाएंगे और हम अपने रिपोर्ट बनाएंगे। दुखद घटना है इस परिवार के लिए जिसका रोजी रोटी इस व्यवसाय से चलती थी और वो उनसे आज यहाँ पर दुकान में जो आग लगी है उसकी वजह से उनसे छिन गई है। ये बड़ी दुख की घड़ी है। मैं उनके साथ हूँ इस घटना के साथ और प्रशासन भी यहाँ पर उपस्थित है। प्रशासन ने इसका मुआयना किया है। मैंने भी यहाँ पर तहसीलदार उपस्थित हैं खत्री जी, उनको रिपोर्ट जल्दी सबमिट करने के लिए कहा है। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में बीती 14 जुलाई की देर रात कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया था और जहां सहसपुर थाना पुलिस और मिली तहरीर के आधार पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद और अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके चलते सहसपुर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसने जा रही है। और वहीं दूसरी ओर इस मामले में नामजद आरोपी बनाए गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद ने मीडिया को जारी बयान के ऊपर कहा कि उनका कहना है कि उन्हें साजिश और झूठे मामले में फंसाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि क्षेत्र में हुई घटना के समय घटनास्थल से दूर अपने घर पे मौजूद थे वो। मामला यह है भाई साहब, इसलिए प्रेस वार्ता का वो कर रहे हैं कि आज हमें पता लगा कल रोड पे कोई झगड़ा हुआ, रामपुर रोड पे कावड़ियों का और कहाँ के लड़के होंगे हमें नहीं पता, हम मौके पे भी नहीं थे। आज हमें दिन में पता लगा और शाम को आके हमें ये पता लगा कि तुम्हारी नामदर्ज रिपोर्ट होगी, आपने झगड़ा करवाया। और मेन रोड पे भी कैमरे हैं, पुलिस भी थी, पता लग रहा कि झगड़े के टाइम पे पुलिस भी मौके पे थी। कोई पुलिस वाला बता दे या कोई गाँव वाला या कैमरों में कहीं चेक कर ले। मेरे घर पे भी कैमरे हैं लगे हुए। मैं किस टाइम शाम घर पे गया और सुबह किस टाइम घर से निकला, वो मेरे घर के कैमरों की डिटेल भी पूरी। काशीपुर के थाना ITI क्षेत्र अंतर्गत हिम्मतपुर हेमपुर इस्माइल गांव से होकर गुजरने वाली बहला नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से गांव में आए पानी के कारण लगभग 100 से अधिक लोग अपने अपने घरों में फंस गए हैं और उन्होंने छत पर जाकर अपनी जान बचाई है, जहां उक्त खबर के प्रशासन का हरकंप मचा हुआ है और तत्काल स्थानीय पुलिस NDRF और अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और आपको बता दें कि फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार हो रही बारिश और जल स्तर बढ़ने से बहला नदी का हेमपुर इस्माइल जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में आता है, वहाँ कुछ लोगों के घरों में पानी आ गया था और लगातार पानी बढ़ रहा था, जिससे कुछ लोग फंस गए थे। तो इसमें NDRF, पुलिस, रेवेन्यू की टीम और नगर निगम की टीम की संयुक्त रूप से अभियान चला के लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। लगभग 106 लोग थे। इसके बाद जो है उसमें से 87 लोगों को राहत शिविर में रखा गया है, जो राधे हरी डिग्री कॉलेज में स्थापित है।
उत्तराखंड का सांस्कृतिक हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वन विभाग ने इस अवसर पर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया और जहां दीप प्रज्वलित करके विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया और कार्यक्रम की थीम जल संरक्षण एवं जल धाराओं के पुनर्जीवन रखी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक पर्व हरेला पर्यावरण को समर्पित है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पौरी लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 जुलाई से हरेला की आज हमने शुरुआत की है और 1 महीने तक ये पर्व चलेगा और इसमें 8 लाख वृक्षों को रोपण करने का हम लोगों का इसमें एक जो संकल्प है, जिसमें 25% पौधा फलदार रहेगा ताकि हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फलों के पेड़ लगा के जो हमारे जो जानवर हैं उनके लिए भी हरेला से कहीं ना कहीं उनको भी कनेक्ट किया जाए ताकि फलदार पेड़ों के माध्यम से वो भी आम आबादी क्षेत्र में न जा पाए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ नारी शक्ति पुरस्कार एवं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जहां पूरे प्रदेश में कहर बरसाना शुरू कर दिया है और इसके चलते प्रदेश के तमाम नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं काशीपुर महादेव नदी में बीती शाम हल्द्वानी वनपुरा में के एक युवक के डूबने के बाद उसकी खोजबीन लगी। एसडीआरएफ, नगर निगम, कोतवाली पुलिस और क्षेत्रीय प्रशासन की टीम ने रात भर चले ऑपरेशन के बाद आज डूबे युवक के शव को बरामद कर लिया। और बता दें कि बीती रात काशीपुर महादेव नहर में हल्द्वानी से सैर सपाटा करने आए थे और युवक नहाते वक्त डूब गए थे। बच्चों को मना भी किया गया, उनके गार्जियन को भी बुलाया गया, लेकिन कल देर शाम एक घटना भी संज्ञान में आई कि 4 बजे लगभग सूचना मिली कि एक बच्चा जो है नहर में नहाते समय बह गया। तो कल ही एसडीआरएफ की टीम आके शाम से ही पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम उस बॉडी को जो बच्चा बहा था उसको रिकवर करने में लगी थी, लेकिन कल देर रात तक अभियान चलाने के बाद क्योंकि जलस्तर बढ़ा हुआ था तो बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। लेकिन आज सुबह जो है, सुबह से अभियान चल रहा था, बॉडी मिल गई है, उसमें जो आगे की नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।